हेलो एवरीवन। सो हमारे नए ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। और जैसे कि पिछले ब्लॉग में पता चल चुका है आप लोगों को कि हम लोग निकले हैं रात में ही टहलने के लिए, इस रास्ते को एंजॉय करते हुए। अभी आपको पता चलेगा कि हम कहाँ कौन सी नई लोकेशन पे गए। पहले तो हमने रात भर ट्रैवल किया 4 से 5 घंटे, तो हमें जो पहली लोकेशन मिली हम वहाँ रुके, अच्छी जगह देख के हमने गाड़ी पार्क किया और फिर गए अंदर ताकि हमें जो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं उनको शांत किया जा सके। फिर हम गए आगे, अंदर देखा कि क्या क्या है खाने के लिए, सब मेन्यू वगैरह डिस्कस करने के बाद बैठ के एंजॉय कर रहे थे। एंड बस जब तक ऑर्डर आया तब तक थोड़ी बहुत मस्ती चल रही थी। क्या चाहते हो तुम लोग? ए वेटर, ए वेटर, हेलो वेटर, क्या क्या दे रही हो? अरे अभी बाल्टी में नहाते नहीं है, ये दाल डाल दिया। गाइस देखो, मैं तो मजाक में करता था ये कढ़ाई में खाती है, ये तो सच में कढ़ाई दे दिया इन्होंने। पेट पूजा करने के बाद फाइनली हम लोगों ने सोचा कि चलो अब देखते हैं कि हम कहाँ रुकेंगे। हमने फिर डिसाइड किया, आसपास में लोकेशन सर्च किए, फिर हमने लोकल से पूछा, फिर जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ थी वहाँ पे हमने गए। हमें मिला होम स्टे जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल था। रात में तो इतना अच्छा व्यू नहीं दिखाई देगा मे बी, बट येस सुबह में जो मैंने व्लॉग शूट किया उसमें आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये कितनी प्यारी लोकेशन थी। और इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद पूरी रात हम लोग बाइक राइड कर रहे थे और फिर जैसे ही सुबह उठे बहुत अच्छी प्लेस मिली। लेट्स सी। सो फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं छोटी हल्द्वानी से, और अब हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी, हम तो चाय पीने निकले थे। हमारा ये 5वां चाय है ऑन छोटी हल्द्वानी, एट छोटी हल्द्वानी। और अब हम जा रहे हैं जहाँ हमारी बाइक लेके जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चाय के स्टॉप पे अपडेट करेंगे वहाँ पे कि हम नेक्स्ट चाय की चुस्की कहाँ पे ले रहे हैं। हेलो। होम स्टे से निकलने के बाद वापस हमें उस होटल में इतना अच्छा खाना मिला था कि हम दोबारा से पहुँचे वहीं पे नाश्ता करने के लिए। बस यही सब हमने आसपास की लोकेशन को थोड़ा एक्सप्लोर किया जब तक हमारा खाना आ रहा था। फिर फूड एंजॉय करने के बाद वी स्टार्टेड टू एकदम न्यू लोकेशन। अभी धीरे धीरे पता चलेगा ब्लॉग में कि हम कहाँ गए। उसके पहले इन्होंने अपनी नंदी को चमकाया। नंदी इज़ माई हस्बैंड्स बाइक। इतनी तैयारी का नाम अपने खुद के रेडी होने में भी किया करें। बस उसी नाम से सब जानते हैं। फिर हमने यहाँ से बाइक स्टार्ट किया और हम निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। और रास्ते बहुत प्यारे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे थे। हम लोग बार बार सोच रहे थे कि अभी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट हर बार बाहर फ़ोन निकाल के मन कर रहा था कि नहीं फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल व्यू बाद में नहीं मिले शायद। बस यही सब कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे रास्तों को। बट येस, मैं ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ एक चीज़ कि जब भी आप बाइक राइड पे जा रहे हैं और व्यूज़ बहुत प्यारे लगते हैं एक्चुअली, तो जब भी ऐसा लगे तो आपको अपनी बाइक रोकनी है, साइड में अपना व्यू एंजॉय करना है और उसके बाद दोबारा आप बाइक स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि थोड़ी भी अगर आपने रास्ते से अपनी फोकस हटाया, तो हमने रोड पे जाके देखा था, हमने खुद सामने से देखा था कि कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए मिलते हैं जस्ट बिकॉज कि आपका फोकस रोड से हट जाता है। सेफ़ यही है कि हम लोग रास्ते एंजॉय तो करें, या तो बाद के लिए रिकॉर्ड करके रख लें, पर अगर कोई लोकेशन बहुत प्यारी लग रही है तो उसके लिए ज़रूर आप अपनी बाइक रोक दो, उसके बाद वहाँ पे रुको एंड देन एंजॉय करते हुए वापस से फिर अपनी बाइक स्टार्ट करें। येस, और ये बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल लोकेशंस थी यहाँ पे ऑन द वे टू, चलो बता ही देती हूँ, हम लोग नैनीताल जा रहे थे। एंड येस, ये वाले दोनों तरफ के जो जंगल है कहीं कहीं पे बहुत सूखे लग रहे थे, कहीं कहीं पे बहुत प्यारे लग रहे थे। और ऐसे ही करते करते हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, ये एक्चुअली पूरा ट्रिप हमारा अनप्लान्ड था। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम नैनीताल तक जा सकते हैं। हम लोग बैठे हुए थे, आराम से काम कर रहे थे अपने सिस्टम्स पे बैठ के, बट अचानक से मन किया कि नहीं चलो आज घूम के ही आते हैं। हमने नियरेस्ट लोकेशन सर्च की, हमने 250 किलोमीटर के रेंज में जो पॉसिबल जगह हमें मिली हमने वहाँ का गूगल लोकेशन सेट किया और निकल पड़े अपनी बाइक के साथ। ये इट वॉज़ आवर फर्स्ट अनप्लान्ड ट्रिप एवर। रास्ते बहुत एंजॉय करते हुए जा रहे थे हम लोग। हमें रास्ते में लग रहा था कि कहीं पे रुक जाएं, बट फिर सोचा ये था कि नहीं, जाके वापस भी आना है। यही सब सोच के हम लोगों ने
प्लान किया चीज़ों को, एंजॉय कर रहे थे रास्तों को। छोटी हल्द्वानी पे स्टे करने के बाद हम जब आगे जा रहे थे, वी क्रॉस्ड खुरपा ताल, और वहाँ से ऊपर जाते जाते तो बहुत ही और ज़्यादा ऑसम हो गया था व्यू। मन ही नहीं कर रहा था कि आप कोई चीज़ रिकॉर्ड ना करो, ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ रिकॉर्ड करके लेके चलो ताकि हम बाद में भी उस चीज़ को बार बार एंजॉय कर सकें। बहुत प्यारी चीज़ थी और ओवरऑल स्टे हमें बहुत अच्छा मिल गया, हमें फूड के ऑप्शन बहुत अच्छे मिले और जितना अनप्लान्ड ये ट्रिप था बट हर चीज़ हमें बहुत अच्छे से मिल गई। वहाँ पे लोकल्स ने हेल्प भी करी, हमें बताया कि मार्केट किधर है, ATMs कहाँ मिलेंगे, हमें मेडिकल स्टोर कहाँ मिलेंगे। सो ये सारी चीज़ें हमने एंजॉय करते हुए गए और फिर बीच में जहाँ मन किया वहाँ स्टॉप ले व्यू को एंजॉय किया। मज़ा नहीं आ रहा यार, ये जंगल हरे क्यों नहीं है, मुझे तो यूं देखना है। ये सारे आगे नहीं आता मुझको गाना यहाँ, फिर भी मैं गाऊंगा क्योंकि मजा आ रहा। कई सारी लोकेशंस आपको वहाँ पे ना ऐसी मिलेंगी जहाँ आपको लगेगा कि नहीं बस यहीं ठहर जाओ, यहीं रुक जाओ और व्यू को एंजॉय करो बस। बहुत प्यारी लोकेशंस बीच में मिली और इस लोकेशन का सच में हमें नहीं पता क्या नाम था बट हमने यहाँ पे रुक के एंजॉय किया और इस तरीके से फाइनली हम पहुँच गए हमारी डेस्टिनेशन नैनीताल झील। और ये जहाँ से दिखनी शुरू हुई ना, इतने ब्यूटीफुल यहाँ पे लैंडस्केप लग रहा था, पूरे कलरफुल ट्रीज़ दिख रहे हैं, उधर माउंटेन दिख रहा है और बीच में बहती। इस पॉइंट पे रुक के हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करी, हम आसपास में भी रुक के घूमने गए और उन सब चीज़ों के व्लॉग्स या फिर वीडियोज़ या फिर पोस्ट आते रहेंगे शॉर्ट्स के फॉर्म में। तो प्लीज़ वॉच करते रहिएगा कंटिन्यू हमारे व्लॉग को और मैं अपडेट करते रहना चाहती हूँ कि हम कहाँ पे घूम रहे थे और इस व्लॉग को खूब सारा एंजॉय करने के लिए हमने बनाया था। And that's it for Nainital vlog. Thank you for watching us.